ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज है, 7 का प्रूफ है, 7 का यूज भी है और इसके ऊपर सवाल भी है। एनसीईआरटी में ये एक ही चैप्टर है इंटीग्रल, अलग अलग नहीं दे रखा कि इंडेफिनिट और इंडेफिनिट है। दिख रहा है ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लास की 4 प्रॉपर्टीज का यूज है और इसका प्रूफ भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है। एक बार देखूंगा सवाल करके कर लो जाने जल्दी कर दे भाई, मिटा रहा हूँ मैं सारी। चलो ये एक सेकंड जरा पहले, बाद में देखेगा। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इसका यूज समझिएगा। सवाल कहता है लिमिट a टू बी एफ एक्स बराबर a टू बी एफ टी। इसका यूज हर सवाल में होगा। मतलब क्या कहता है, उसको छोड़ दो, 6-7 जब छूट गई है किसी की तो बाद में उतार लेना, कोई खास पेपर ही समझ लो। सवाल ये कहता है आपके पास लिमिट 1 से 2 जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वही लिमिट 1 से 2 साइन टी की वैल्यू होगी। सवाल एक्स में हो या टी में हो, अगर लिमिट सेम है तो आंसर का फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो या लिमिट 0 से 2 टी स्क्वायर डी टी हो, सवाल पे फर्क, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 1 बताती है वेरिएबल चेंज होने पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिमिट सेम है। अदरवाइज अगर मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालूं तो x³ आएगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रल निकालूं तो t³ आएगा। ये दोनों अलग अलग है। और अगर मैं इनकी लिमिट 0 से 1 तक दो दोनों की, तो इसका आंसर भी 1/3 और इसका आंसर भी 1। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर आपका लिमिट सेम है और एफ पी सेम है तो वेरिएबल बदलने पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी 1 का यूज है, कोई इसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी 2 जो आपको बताई गई थी वो ये कहती थी a टू बी एफ एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स। अगर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। अगर मैं आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछूं 1 to 2 तो 2 से 1 लिमिट करूंगा तो सेम आंसर आएगा, बस बाहर क्या आ जाएगा माइनस, बाहर क्या आ जाएगा माइनस। अगर मेरे पास 0 to π/2 cos x है तो π/2 से 0 करूंगा cos x को तो सेम आंसर आएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 1, 2, 3 का ना तो कोई प्रूफ है, लेकिन इसका यूज होता है जब भी हम कोई प्रूफ नहीं करते हैं। तो पूछ रहा है प्रॉपर्टी 1 और 2 में किसी को क्या प्रॉपर्टी 3 कहती है, इसका प्रूफ करने को बहुत यूज होता है, वैसे प्रकार की प्रॉपर्टी है। मेरे पास सवाल है 0 to 3
एक्स क्यूब डी एक्स। तो 0 से 3 के बीच में आप इसे जितनी बार चाहे डिवाइड कर दो। आप इसे लिख सकते हो 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3। आप चाहो तो इसके 3 पार्ट कर दो। आप चाहो तो 0 to 1 और 1 to 3 दो ही पार्ट कर दो। आप इसके चाहो तो 6 पार्ट भी कर सकते हो। 0 से 1, 1 से 1/2, 1/2 से 1.8, 1.8 से 2, जितने चाहे कर दो। डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कि हमें चाह क्या रहा है। इसका ये तो अभी थ्योरेटिकल बता रहे हैं, इसका जब यूज और प्रूव आएगा तब आएगा। और प्रॉपर्टी 4 से सारी प्रॉपर्टी प्रूव करने को भी आती है। पहले 3 प्रॉपर्टी करेंगे। प्रॉपर्टी